सोचो, अगर तुम किसी ऐसी लड़की से बात कर रहे हो जो असल में जिंदा ही ना हो, और जब तुम्हें सच पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आज की कहानी मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव है। और हाँ, ये कहानी रियल इंसिडेंट पर आधारित है। ये बात है 2019 की। मैं दिल्ली में एक पीजी में रहता था। उसी पीजी में मेरे साथ रहती थी एक लड़की। नाम था अनामिका। बहुत शांत, कम बोलने वाली, ज्यादातर काले कपड़े पहनती थी। अक्सर रात को बालकनी में खड़ी होकर नीचे अंधेरे में देखती रहती। पहले मुझे लगा शायद किसी बात का तनाव होगा। एक दिन मैंने पूछा, अनामिका, सब ठीक है ना? उसने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, रात मुझे ज्यादा पसंद है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। इसके बाद अजीब चीजें होने लगीं। हर रात 2 बजे उसके कमरे से किसी के चलने की आवाज, बाथरूम से पानी टपकने की आवाज, पर अंदर कोई नहीं होता। उसका मोबाइल कभी चार्ज पर नहीं रहता। फिर भी हमेशा 100% बैटरी। एक रात मैंने देखा, अनामिका आईने के सामने खड़ी थी और धीरे धीरे कुछ बुदबुदा रही थी। मैं ध्यान से सुनने लगा। वो कह रही थी, बस और कुछ दिन, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। मेरे हाथ कांप गए। अगली सुबह मैंने पीजी की मालकिन से पूछा, आंटी, अनामिका कब से यहां रहती है? उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो बोली, तुम अनामिका को कैसे जानते हो? मैंने कहा, वो मेरे साथ रूम में रहती है। आंटी गिरते गिरते बची और बोली, बेटा, अनामिका 2 साल पहले सुसाइड कर चुकी है। उसकी लाश इसी कमरे के पंखे से लटकी मिली थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं भागता हुआ अपने कमरे में गया। दरवाजा खोला, कमरा खाली, अनामिका गायब। उसका बेड, उसकी अलमारी, सब गायब। बस दीवार पर लिखा था, तुमने मुझे पहचान लिया, अब तुम मेरे हो। तभी पीछे से किसी ने मेरे कान में फूंका, तुम्हें भी रात पसंद है ना? मेरी रूह कांप गई। मैं धीरे से मुड़ा। अनामिका मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसका चेहरा आधा सड़ चुका था, आंखें खून जैसी लाल, और उसका गला पूरी तरह कटा हुआ। वो मुस्कुराई और बोली, अब तुम मेरे साथ रहोगे। मैं जोर से चिल्लाया और वहीं बेहोश हो गया। सुबह हॉस्पिटल में मेरी आंख खुली। डॉक्टर बोला, तुम रात को सड़क पर बेहोशी की हालत में मिले। तभी मुझे याद आया अनामिका के आखिरी शब्द, बस और कुछ दिन, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। आज भी हर रात 2 बजे मेरे फोन पर अनजान नंबर से कॉल आता है और बस एक आवाज, तुम मेरे हो। अगर आज रात तुम्हारा फोन बजे और नंबर अननोन हो तो उठाने से पहले एक बार सोच लेना, कहीं अनामिका तो नहीं। अगर कहानी डरावनी लगी तो लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना अनामिका। और हाँ, रात को अकेले हो तो पीछे मुड़कर जरूर देखना, क्या पता वो तुम्हारे पीछे खड़ी हो।